इस बीच देखिए नवीन जिंदल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान से लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता उनके द्वारा ली जा चुकी है, यानी कि बीजेपी के अंदर नवीन जिंदल शामिल हो चुके हैं। लगातार बैक टू बैक झटके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बड़े नेता जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता इनके द्वारा ले ली गई है। और देखिए ये तस्वीर जो कि बयां करती है लोकसभा चुनाव से पहले जो राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है, ये बड़ा झटका माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी को। फिर तमिलनाडु में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है। और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के समृद्धि को सशक्त बनाने का जो अभियान चला है, उसमें एक मजबूत साथी के नाते हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं। जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया, मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जैसे नवीन जिंदल जी ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में प्रवेश किया है, वैसे हरियाणा सरकार में जो इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री है रंजीत चौटाला जी, उन्होंने भी आज हरियाणा में अभी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है। और इसलिए नवीन जिंदल जी और रंजीत चौटाला ऐसे दो नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और देखिए इसी के साथ में सदस्यता इनके द्वारा ले ली गई है, यानी कि बीजेपी में नवीन जिंदल अब शामिल हो चुके हैं। लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं क्योंकि संबोधन भी आपने उनका सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की हर कोई तारीफ करता है, और जब जब कोई नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
और यही वजह है उनकी बीजेपी ज्वाइन कर देगी। और देखिए, इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, फिर चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर राज्य के अंदर चेहरा बीजेपी का सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। एक एक कार्यकर्ता जो कि प्रभावित होता है, क्योंकि उनमें यह उत्साह होता है, उल्लास होता है इस चीज का कि हमारे कार्य को देखा जा रहा है। और बीजेपी की खास बात यह है कि किसी को कभी भी मौका मिल सकता है, और इसी उम्मीद के साथ में हर कोई उसी तत्परता के साथ काम करता है। और ये नेतृत्व तो उनका दूसरी पार्टी के नेताओं को भी प्रभावित करता है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन की जाती है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नवीन जिंदल की तस्वीर, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और ऐसे में उनको सदस्यता बीजेपी की दिला दी गई है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सर, आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर दिया है, क्या कॉन्फिडेंस है आपका? कांग्रेस में इस्तीफा भी आपने दे दिया है, साथ ट्वीट भी करा है जी। तो क्या क्या देखा आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कंधे से कंधा मिला के देश के लिए काम करना है, तो और क्या चीज़ें समझे इस चीज़ को? तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है, उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूँगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो ईश्वर ने जो है मुझे सब कुछ मुझे दिया, मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। और मेरे मन में ये है कि मैं देश के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं, और बीजेपी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि मैं वो अपना सपना साकार कर सकता हूं।